अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं सब इंस्पेक्टर बीपीएस 14 पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट पीपीएससी पेपर 2017 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है फेथफुल नॉलेज चैनल पे, तो ये उसका लिंक भी इसके नीचे दे दिया जाएगा। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 है, सिनोनिम ऑफ ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब होता है बेवकूफ़, जाहिल। तो उसका जो है सिनोनिम बनता है स्टबबर्न। ऑप्शन डी, स्टबबर्न जो है वो उसका सिनोनिम है, जिनके मीनिंग सेम है। क्वेश्चन 27 है, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रेक्स टाइलरसन वाज द सीईओ ऑफ। तो यूएस सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट जो है उसके अपॉइंटमेंट से पहले जो रेक्स टाइलरसन था वो सीईओ किस चीज़ का था? वो था एक्सन मोबाइल कॉरपोरेशन का। ऑप्शन सी, एक्सन मोबाइल कॉरपोरेशन। रेक्स वाइन टाइलरसन इज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड energy executive who served as the 69th United States Secretary of State from February 1, 2017। तो ये एक अमेरिकन इंजीनियर है जो कि 69वां यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो कि 1 Feb 2017 में बना टू March 31, 2018। Feb 1 2017 से 31 मार्च 2018 तक रहा अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन 28 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। इनमें से विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? तो वो है जिमी वेल्स, जिमी वॉल्स। तो विकीपीडिया वाज लॉन्च्ड जनवरी 15, 2001। ये 15 जनवरी 2001 को विकीपीडिया फाउंड हुआ, लॉन्च हुआ था, जो कि जिमी वेल्स ने किया था। क्वेश्चन 29 है, द मैग्ना कार्टा वाज एग्रीड टू बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन। मैग्ना कार्टा जो था उस पर किंग जॉन जो है इंग्लैंड का, वो कब एग्री हुआ था? वो 1515 एडी में हुआ था। ऑप्शन सी, मैग्ना कार्टा इज अ रॉयल चार्टर। मैग्ना कार्टा बेसिकली था क्या? एक रॉयल चार्टर था। क्वेश्चन 30 है, and though do see the people enter Allah's religion in crowds. This is the translation of Quranic verse. It is included in surah. तो ये कुरान की एक आयत का तर्जुमा है जो कि आयत सूरह नसर में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31 है, कंप्लीट द सीरीज़। सीरीज़ कंप्लीट करने 3, 5, 10, 12, 24 और 26। और नेक्स्ट क्या आएगा? 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26 और 26 को मल्टीप्लाई किया तो 52। ऑप्शन ए। तो ये है इस सीरीज़ का मिसिंग फिगर, जो कि पहले 2 जमा हो रहे हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन ए है 52। क्वेश्चन 32 है, द टर्म बटरफ्लाई स्टॉर्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। टर्म बटरफ्लाई स्टॉर्क जो है वो एसोसिएटेड है स्विमिंग के साथ। ऑप्शन ए, स्विमिंग। क्वेश्चन 33 है, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान डैश इज एन अनपार्डनेबल सिन। कुरान पाक के मुताबिक वो कौन सा गुनाह है जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है? तो वो है शिरक। ऑप्शन बी, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। क्वेश्चन 34 है, बराक हुसैन ओबामा वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बराक हुसैन ओबामा जो था वो यूएसए का कौन सा प्रेसिडेंट था? वो 44th प्रेसिडेंट था। ऑप्शन सी, द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2009 टू 2017। ये था 44वां प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन 35 है,
सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वर मार्टर्ड एट। सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद जो थे वो शहीद हुए थे बालाकोट में। ऑप्शन सी बालाकोट। सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वर मार्टर्ड एट, तो ये मार्टर्ड हुए थे अग्रेसिव। ऑप्शन सी, अग्रेसिवली जो थे ये शहीद हुए थे। क्वेश्चन 37 है टू प्लस टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस टू इज इक्वल टू। तो अगर इसको सॉल्व करें तो जवाब आता है 2। क्वेश्चन 38 है इन विच इस्लामिया कॉलेज फॉर वीमेन कूपर रोड लाहौर वाज इस्टेब्लिश्ड। इस्लामिया कॉलेज फॉर वीमेन में कूपर रोड जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1939 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 है फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज़ फेमस फॉर। तो स्ट्रीट्स की जो एक वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है फेथफुल नॉलेज में, ये उसमें मौजूद है, उसमें सारी स्ट्रीट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज़ फेमस फॉर, फ्लीट स्ट्रीट ऑफ लंदन जो है फेमस है ऑफिस ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस एजेंसीज। ये न्यूज़पेपर और प्रेस एजेंसीज की वजह से मशहूर है फ्लीट स्ट्रीट। क्वेश्चन 40 है In MS Word, the process of removing the unwanted part of an image is called। MS Word में वो प्रोसेस जिसमें इमेज का जो फालतू हिस्सा है उसको काट दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं क्रॉपिंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है चूज द सिनोनिम ऑफ डेविलिश। तो डेविल कहते हैं शैतान को, डेविलिश शैतानी। तो ऑप्शन इसका बी है जो इसका सिनोनिम है सैटेनिक। क्वेश्चन 42 है चूज द सिनोनिम ऑफ रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है चमकदार, चमकता हुआ। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो ग्लोइंग। ऑप्शन ए, सेम मीनिंग है। क्वेश्चन 43 है Which article of 1973 Constitution related to national language of Pakistan? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल जो है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड है? तो वो है आर्टिकल 251। ऑप्शन बी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान शैल बी इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज जो पाकिस्तान की है वो इंग्लिश होगी until arrangements are made for its replacement with Urdu within 15 years from the commencement day। तो जिस दिन पाकिस्तान मर्ज वजूद में है उसके 15 साल के अंदर जो है वो इंतज़ामात किए जाएँ उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नॉमिनेट करने के लिए। तो ये आर्टिकल 251 कह रहे हैं। क्वेश्चन 44 है ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ द। ट्रैकोमा जो है वो डिजीज़ है आई की, ये आँख की बीमारी है। इसके सिम्टम्स हैं आई पेन और ब्लाइंडनेस। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो आँखों का दर्द और अंधापन है। क्वेश्चन 45 है व्हाट इज़ मीन बाय मैकात। मैकात का क्या मतलब है? पॉइंट वेयर अहराम मस्ट बी पुट ऑन बाय पिलग्रिम्स। वो पॉइंट जहाँ पे हाजी अहराम बांधते हैं या उनका अहराम बांधना ज़रूरी है तो वो उसको कहते हैं मिकात। ऑप्शन सी। 46 है फिल इन द ब्लैंक ही डिड नॉट पे ही डैश हिज ब्रदर्स एडवाइस। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन हमने चूज़ करनी है तो ही डिड नॉट पे ही टू हिज ब्रदर्स एडवाइस, यहाँ पे टी ओ लगेगा। ट्रू। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टॉर्टिंग। इसमें से कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट को स्टार्टिंग कहते हैं? तो वो कहते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टार्टिंग कहते हैं। ऑप्शन ए। 48 है एक्सेल इज़ द। एक्सेल क्या है? एक्सेल है अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें टोटल रोज़ होती हैं 1,48,567, 10,48,567 और टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384।
तो ये होती है एक स्प्रेडशीट। 49 है सिनोनिम ऑफ इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल इज, तो सिनोनिम ऑफ इन्फिनिटेसिमल का है मिनिस्क्यूल, जिसका मतलब है नेगेटिव। मिनिस्क्यूल क्या है? नेगेटिव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखती है? तो वह ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, फॉर्मली कॉल्ड हेलसिंकी वॉच। इसको हेलसिंकी वॉच भी कहते हैं फॉर्मली, जो कि फाउंड हुई थी 1978 1978 में ये बनी थी। ह्यूमन राइट्स वॉच, हेलसिंकी वॉच भी कहते हैं इसको। तो व्यूअर्स, अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और तैयारी हमारे साथ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।